बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। साहिवाल डिवीजन में तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई। MA 142 साहिवाल से रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि चौधरी उस्मान अली का ताल्लुक किस खानदान से है, इससे कबल उनकी मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या वाबस्तगी थी और तहरीक इंसाफ में इस खानदान की शमूलियत कैसे हुई। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी और आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं साहिवाल MA 142 से तहरीक इंसाफ की एक बड़ी विकेट गिर गई। रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान से अपने खानदान के दिगर अकाबरीन के हमरा मुलाकात में इस बात का ऐलान किया, जिसमें मशहूर वजीर आजम पाकिस्तान राना सनाउल्लाह खान भी मौजूद थे। तो चौधरी उस्मान अली का मुस्लिम लीग नून से क्या ताल्लुक है, इससे कबल उनका क्या ताल्लुक था और तहरीक इंसाफ में ये खानदान कैसे शामिल हुआ, इस बारे में आपको आगाह करते हैं। हकीकी तौर पर चौधरी उस्मान अली का खानदान उनके अकाबरीन चौधरी अरशद हुसैन, उनके चचा चौधरी आसफ अली और दिगर जो खानदान है, इनका ताल्लुक साहिवाल की एक बड़ी ही लैंडलॉर्ड अराई फैमिली से है। और ये खानदान बुनियादी तौर पर पुराना मुस्लिम लीगी खानदान है। मुस्लिम लीग के साथ इस खानदान की बहुत गहरी वाबस्तगी है। अब आपको बताते हैं कि इख्तलाफ कहां शुरू हुआ। 2018 के इलेक्शन में MNA चौधरी उस्मान के चचा चौधरी आसफ अली, जो एक साहिवाल की बहुत ही मरूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, उन्होंने सूबाई असम्बली के टिकट पर अप्लाई किया और वहां से मुस्लिम लीग नून के मेंबर जो थे मलिक अरशद, वो मुंतखब हुए थे। इससे कबल वो साहिवाल थे, मलिक मोहम्मद रमजान के फरजंद हैं। उनके मुकाबले में चौधरी आसफ अली ने इलेक्शन लड़ा, आजाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा, उन्हें टिकट ना मिल सकी मुस्लिम लीग की। तो चौधरी आसफ अली ने बड़ी तादाद में वोट हासिल करके साहिवाल के लोगों को हैरान किया और उन्होंने बहुत ज्यादा वोट हासिल किया। क्योंकि हमने पहले ही आपको आगाह किया कि जो चौधरी अरशद हुसैन है, चौधरी आसफ अली हैं, ये खानदान बुनियादी तौर पर कारोबारी भी है, सियासी भी है और उनकी बड़ी रूट्स मौजूद हैं साहिवाल के अवाम के अंदर। और ख़ास तौर पर जिस हल्का से ये इलेक्शन लड़ रहे थे, इस हल्का में जो अराई बरादरी का वोट बैंक है, वो एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो वहां से चौधरी आसफ इलेक्शन तो ना जीत सके, लेकिन उन्हें टिकट ना मिलने की वजह से मायूसी हुई और फिर बाद में वो तहरीक इंसाफ के करीब आ गए। तहरीक इंसाफ में चौधरी आसफ अली ने काफ़ी मेहनत की और चूंकि हमने पहले ही आगाह किया कि ये ख़ानदान सियासी समाजी हवालों से भी अपनी एक अलग पहचान रखता है, तो बड़ी ही जल्दी चौधरी आसफ अली ने बड़ा मुकाम पाया। लेकिन जब तहरीक इंसाफ कुछ गर्दाब में फंसी तो चौधरी आसफ अली भी उस जद में आए। बहरहाल जब 2024 का इलेक्शन आया तो टिकट तो गालिबन, चूंकि हमारे जाब्ता ही उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ का तो कोई ऐसा नाम भी ना था, ना निशान था, तो चौधरी आसफ अली इलेक्शन ना लड़ सके। लेकिन उनके भतीजे चौधरी उस्मान अली ने MA 142 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा साहिवाल से। इस हल्के की खास बात यह थी कि जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी और बहुत ही पुराने पार्लियामेंटेरियन चौधरी अशरफ
जो बहुत बड़ा नाम रखते हैं, बहुत कद के आदमी हैं, वो मुसलसल MNA बनते चले आ रहे थे, उन्हें टिकट हासिल हुई। और इसके मुकाबले में फिर मुस्लिम लीग नवाज से ही तल्लुक रखने वाली आयशा अरशद खान लोधी, वो भी आज़ाद हैसियत से मैदान में आ गई। वो साबिक सूबाई वजीर और बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन अरशद खान लोधी की साहिबजादी हैं। जो इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग नून ने चौधरी अशरफ को कौमी असम्बली का टिकट दिया, लेकिन आयशा अरशद लोधी को इस जगह पर टिकट ना दिया गया। तो वहां से फिर मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से जारी होने वाले टिकट से, जो शहबाज शरीफ की तरफ से, उनके हवाले से चौधरी अशरफ उम्मीदवार थे और आयशा अरशद लोधी भी मैदान में मौजूद थी और चौधरी उस्मान अली भी मैदान में मौजूद थे, जिनको जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ का वहां कोई उम्मीदवार न था, तो तहरीक इंसाफ का जो वोट था या जैसे भी है वो चौधरी उस्मान को मिला और चौधरी उस्मान ने चौधरी अशरफ को भी शिकस्त दी, आयशा अरशद लोधी को भी शिकस्त दी। अब एक अरसा से उनके बारे में बड़ी सारी बातें की जा रही थी चौधरी उस्मान के हवाले से, लेकिन चूंकि हमने पहले ही कहा कि ये खानदान बुनियादी तौर पर माजी में भी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता था, मुस्लिम लीग नून के साथ इस खानदान की बहुत पुरानी वाबस्तगी है। तो इसी तनाजर में अब जब कुछ हालात ने करवट ली है, तो चौधरी उस्मान ने मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात करके बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली। चूंकि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार न था और तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक था वो चौधरी उस्मान को मिला, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ क्लेम करती थी कि ये उनका ही नुमाइंदा है। बहरहाल अब उनकी शमूलियत से तहरीक इंसाफ को साहिवाल डिवीजन में एक बड़ा झटका लगा है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।